जय श्री राम दोस्तों आज का प्रसंग हमने महाभारत से लिया है। दोस्तों आप लोगों ने महाभारत की कथाओं को तो पढ़ा होगा और सुना भी होगा। जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था, 13वीं वर्ष के अंतर्गत पांडव वनवास में विचरण कर रहे थे, तो एक बार सभी पांडवों को बहुत तेजी से प्यास लगी। उस समय सर्वप्रथम युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि भाई आप कहीं जंगल में चले जाएं और कोई सरोवर तलाश करके आएं। तो दोस्तों सर्वप्रथम सहदेव जी सरोवर को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक सरोवर के पास में पहुंचते हैं। उस सरोवर की रखवाली यक्षराज जी कर रहे थे। सरोवर में जल पीने के लिए सहदेव अंदर जब घुसे हैं, तो यक्षराज ने सर्वप्रथम आकाशवाणी की है कि हमारे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दें, उसके बाद में जल ग्रहण कर सकते हो। तो सहदेव ने आकाशवाणी को अनसुना कर दिया और जल पीने के लिए घुस गए। उसी समय यक्ष ने सहदेव को निर्जीव बना दिया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ जब सहदेव लौट करके नहीं गए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम और नकुल से कहा कि आप पता करके आए कि सहदेव अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। तो ये तीनों अर्जुन, भीम और नकुल भी चले हैं। उसी सरोवर के पास में पहुंचे तो क्या देखा कि सहदेव मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, निर्जीव अवस्था में पड़े हुए हैं। प्यास से व्याकुल होने के बावजूद उन्होंने सहदेव को जगाने की चेष्टा की, लेकिन सहदेव नहीं उठे। प्यास से आतुर होकर के तीनों भीम, अर्जुन और नकुल तीनों ये जल में घुस जाते हैं। तो यक्षराज ने फिर आकाशवाणी की कि सर्वप्रथम हमारे कुछ प्रश्नों का आप उत्तर दें, उसके बाद में जल ग्रहण कर सकते हो। तो अर्जुन, भीम और नकुल ने भी आकाशवाणी को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया और जल पीने का प्रयत्न किया। उसी समय यक्ष ने उन तीनों को भी निर्जीव बना दिया। दोस्तों थोड़ा समय व्यतीत हुआ। उसके बाद में युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि सर्वप्रथम सहदेव जी गए थे, वो भी लौट करके नहीं आए, और उसके बाद में अर्जुन, भीम और नकुल भी गए हैं, वो भी लौट करके नहीं आए हैं। चलो स्वयं चल करके देखते हैं आखिर बात क्या है। तो दोस्तों उस समय युधिष्ठिर जी आगे बढ़े और उसी सरोवर के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर उनके चारों भाई निर्जीव अवस्था में पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चारों भाइयों में से कोई भाई उठ करके नहीं खड़ा हुआ। उसी समय यक्ष ने सामने आकर के युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे भाई इस सरोवर में जल पीने के लिए आए थे। मैंने तुम्हारे भाइयों से कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे, लेकिन इन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारे चारों भाइयों को निर्जीव बना दिया है। सर्वप्रथम आप हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे दें तो मैं आपके भाइयों को पुनः जीवित कर सकता हूँ। उसी समय धैर्य रखने के बाद युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप कौन हैं और आप हमसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं? आप हमसे प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का भली भांति उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों यक्ष के कौन कौन से प्रश्न थे मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों यक्ष के वो प्रश्न आपके जीवन में भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो आप सभी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा जरूर सुने, ताकि आप लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और समझ सकें कि यक्षराज के कौन कौन से प्रश्न थे जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। तो चलिए दोस्तों आइए उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन रहता है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों
सर्वप्रथम यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी से भारी क्या है। तो दोस्तों युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पृथ्वी से भारी माता है। अगला प्रश्न यक्ष का था कि आकाश से ऊंचा कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया आकाश से ऊंचा पिता होता है। अगला प्रश्न पूछा था पवन से अधिक तीव्र गति किसकी होती है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया पवन से अधिक तीव्र गति मन की होती है। दोस्तों यक्ष का अगला प्रश्न था संख्या में तिनकों से अधिक क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया संख्या में तिनकों से अधिक चिंता होती है। अगला प्रश्न यक्ष का था मृत्यु के समीप खड़े पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया दान। दोस्तों यक्ष का अगला प्रश्न धर्म यश सत्य अथवा सुख का मुख्य स्थान कहाँ है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म का मुख्य स्थान दक्षता में, यश का मुख्य स्थान दान में, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य में तथा सुख का मुख्य स्थान शील में है। दोस्तों यक्ष का अगला प्रश्न था मनुष्य की आत्मा क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया मनुष्य की आत्मा पुत्र है। यक्ष का अगला प्रश्न था जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। अगला प्रश्न यक्ष का था आलस्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने भली भांति इसका उत्तर दिया धर्म न करना आलस्य है। अगला प्रश्न था सुखी कौन है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया जो ऋणी ना हो। अगला प्रश्न था सच्चा स्नान कौन सा है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया जो मन का मैल धो दे। अगला प्रश्न यक्ष का था काजल से अधिक काला क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया काजल से अधिक काला कलंक होता है। दोस्तों अगला प्रश्न यक्ष का था लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया लोक में श्रेष्ठ धर्म दया है। अगला प्रश्न दोस्तों किसको बस में रखने से शोक नहीं होता। युधिष्ठिर ने जवाब दिया मन को बस में रखने से शोक नहीं होता। यक्ष का प्रश्न अगला कि लज्जा क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया ना करने योग्य काम से दूर रहना ये लज्जा है। अगला प्रश्न यक्ष का था कि राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया राष्ट्र की मृत्यु का कारण अराजकता है। अगला प्रश्न ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया ब्राह्मणत्व का प्रमाण चरित्र होता है। अगला प्रश्न ये था धर्म क्या है। धर्म क्या तर्क में है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है। युधिष्ठिर ने कहा नहीं क्योंकि सभी ऋषियों की विचारधारा एक समान नहीं है। धर्म व्यक्ति के हृदय की गुफा में है। दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न पूछा था यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया यही कि हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी चाहता है यह कि मृत्यु उसके जीवन का अंतिम सत्य ना हो। दोस्तों ये यक्ष ने एक नहीं बल्कि 20-25 प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर भली भांति दिया था। अंत में यक्ष युधिष्ठिर से संतुष्ट हुए। उसके बाद में युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनः जीवन दान दिया और ये जल पीने के लिए पांचों भाई आतुर थे। तो यक्ष ने जल पीने के लिए
उनसे कह दिया कि आप जल को पिए और आप यहाँ से जाइए। मैं आपके वचनों से, आपके उत्तरों से अति प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, ये यक्ष के कुछ प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताए हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो हमारे कमेंट राय में जरूर बताएं अपनी राय। और चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो से लेते हैं विदा। बोलिए जय श्री कृष्ण।